जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम। सब ताली बजाओ। अरे भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई। इसलिए दुनिया में नर देहा पाई, इसलिए दुनिया में नर देहा पाई। भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता। एक पहेलिया फिर गाता था आपकी आवाज, पीछे की आवाज नहीं आ रही, जोर से नहीं, धीरे में बजाओ। भजो राम सीता, अरे भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता। एक दिन एक पहेलिया, अरे धनुष बाण कर धार, बीना बदल दवाए हुआ जंगल को तैयार। कथा है, कथा सुनते रहो, ये शब्द सुनते रहो। क्या हुआ? एक दिन एक बहेलिया यानी शिकारी धनुष बाण लिए धार, बीना बदल दवाए जंगल को हुआ तैयार। घने जंगल के बीच में घने जंगल के बीच में कुछ वृक्षों के दरमियान बीना लगा बजाने। धर्ममुरली की काम, अरे बीना की कार से, अरे बीना की कार यह धुन जो आई भजो जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता। इसीलिए दुनिया में नर देहा पाई, इसीलिए दुनिया में नर देहा पाई। भजो राम सीता, सुख चाहो भाई भजो। क्या किया? जंगल में गया और बीना बजाने लगा। शिकारी है, मोहने के लिए बीना बजाने लगा। चलता चलता एक मृग आ पहुंचा उस और सुनने लगा प्रेम से बीना की वो ढोल। मृग आया, आपकी ताली नहीं की, अरे जोर से नहीं भाई, ताली बजाने का अर्थ है कि आपका ध्यान मेरे पर, इन शब्दों पर। एक मृग अरे आप पहुंचा उस और सुनने लगा प्रेम से बीना की बोल। मौका पाकर बधिक ने, वो बधिक जो था, वो शिकारी जो था, उसने देखा मृग आ गया। मौका पाकर बधिक ने अरे छोड़ा उस पर बाण, उसी मृगा के हृदय में लगा और निकलने लगे प्राण। मृगा के मुख से, अरे उस मृगा के मुख से ये आवाज आई भजो राम सीता, सुख चाहो भाई भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई। इसीलिए दुनिया में नर देहा पाई, इसीलिए दुनिया में नर देहा पाई भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई भजो राम सीता। अब जब मिर्जा के प्राण निकलने लगे,
जब उस मरीज के प्राण निकलने लगे ना, क्यों रे कपटी ले लिए मारा, क्यों बिना अपराध, मैंने तो जाना कोई हर भक्त है, निकला कपटी ब्याह। मरीज कह रहा है, मरीज क्या कह रहा है कि मैंने जाना तू तो कोई हरि भक्त है, तू तो कपटी निकला, तू तो व्याध निकला। मैं तो मृग हूँ, मैं तो चढ़ता भाग जाता तेरे हाथ मारता, लेकिन तेरी बिना से जो धुन आ रही थी ना, राम भजन आ रहा था, मैं तो उसको सुन करके आया कि कोई राम भक्त है, इसलिए नजदीक आ गया। लेकिन तू तो राम भक्त नहीं, तू तो कपटी व्याध निकल गया। अरे कुछ गम नहीं इस नश्वर जीवन का, जो चला जाए दिन रात, क्योंकि जो पैदा हुआ है, अरे मौत उसकी जो आई। एक काम करना, अब तूने मार तो मुझे दिया, एक काम करना, क्या क्या खाना मेरे मांस को, अरे चखना इसका स्वाद, खाना मेरे मांस को और चखना इसका स्वाद, लेकिन मेरे चमड़े को तू ना करी हो बर्बाद। क्यों? दे देना किसी हरि भक्त को, अरे दे देना किसी हरि भक्त को, जो जपे हरि का नाम, इस पर बैठ करके जो भजले सीताराम। अरे यही है हमारी तुम्हारी कमाई, भजो राम सीता, जाओ भाई भजो राम सीता, जाओ भाई भजो राम सीता, जाओ भाई भजो राम सीता। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है बहेगी, है बहेगी, इसी में तो मेरी और तेरी भलाई है। मेरे चमड़े के ऊपर कोई बैठ जाएगा, मृगशाला बना लेगा, हरि का भजन कर लेगा, उस मृग के वचन सुन करके बधिक ने उस शिकारी को हो गया ज्ञान। उसी दिन से उस शिकारी ने छोड़ दिया धनुष्यबाण, छोड़ ममता संसार की, अरे ले लिया संन्यास। उस मृग के चरण पर बैठ करके कहने लगा उपवास, कहो शिव बंधु, अरे लगन हरि से लगाई, सब ताली बजाएं, और इसीलिए दुनिया में नर पाई, इसीलिए दुनिया में नर पाई, जो सुख जाओ भाई भजो राम, जाओ भाई भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता जी, भजो राम सीता, भजो राम, जो सुख जाओ भाई, जो सुख जाओ भाई भजो राम सीता, जो सुख जाओ भाई भजो राम सीता, जो सुख जाओ भाई भजो राम सीता, सुख जाओ भाई भजो राम सीता, सुख जाओ भाई भजो राम सीता। उस व्याध ने शिकार छोड़ दिया, किसी पक्षी को छोड़ना मानना छोड़ दिया। मेरे भाई बहन, सत्संग का यह प्रभाव है। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर कभी सत्संग में आ जाता है, उसका पाप तो छूट जाता है, उसके संग में उसकी आदत भी सुधर जाती है, ज्ञान हो जाता है।
सत्संग में आने से। अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, 100, 500, 200, 400 जितना भी लोग बैठे हैं, अपना अपना पुण्य लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ भी ये कहिए हम राम कथा में आए हैं, राम कथा सुन रहे हैं, राम जी की पावन गाथा सुन रहे हैं। जिस त्रिलोकी के मालिक भगवान राम धरती पर आए, उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी। सीता प्रभात में उठ करके अपनी सासू माँ के चरण को स्पर्श करती हुई अपनी माँ से उन कौशल्या मैया से आज्ञा लेती है, मैं क्या करूं? याद रखना, जिस बेटी को अपना मायका ज्यादा याद आता हो वो अपना ससुराल नहीं बसा सकती। जिस दिन पाणी ग्रहण होता है, जिस दिन विवाह होता है, उस दिन कन्या का जिस घर में संबंध हुआ है उसके माता और पिता सब बदल जाते हैं। वो बहू नहीं, बहू बेटी होती है। सास को प्रीति प्रेम अपनी पुत्र वधू को देना है और पुत्र वधू को अपनी माँ की लगन लगानी है। हम ये नहीं कहते कि अपनी असली माँ को भूल जाए और जन्म माँ को भूल जाए, नहीं, लेकिन प्रीति अपनी किसी हो। और जो कन्या ऐसा नहीं कर सकती वो अपने घर को नहीं बसा सकती। याद रखना, बार अपने हाथ टेलीफोन है, बहुत सा फोन अपनी माँ से लगा हुआ है, जो अपनी दिनचर्या की सारी बात अपने मायके जा रही है, उससे अपना घर नहीं बसा सकोगे। उस घर को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। एक काम करना मेरे भाई, आप लोगों के यहाँ भी 7 फेरे होते हैं ना, 6 फेरों में कन्या आगे होती है और 7वें फेरे में बारात होता है। वो कसम है, सौगंध है। राम जी का विवाह भी सनातन विधि से हुआ है। आज सीता मैया को सब बात याद है और सीता मैया चाहती है कि मैं अपनी सास माँ के अधीन रहूं। जो इसके अंदर सद्गुण है उसे में ग्रहण कर। अपनी सास का सद्गुण बहू ग्रहण करती है और बहू अगर कोई सद्गुण लेकर के आई है तो सास ग्रहण करती है और दोनों का मन एक हो जाए तो उस गृहस्थाश्रम के बीच में देवता भी आकर के भोजन करते हैं। वहाँ हनुमान जी, भगवान शंकर जी स्वयं आकर के भोजन करते हैं। पूरी गौरी शंकर भगवान